हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme कुछ चीज़ों के बारे में अनाउंस किया है, कुछ जो बग्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात किया है अपने FAQ सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मैं सबसे टॉप वाली चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को फ्यूचर अपडेट्स और बग्स के मतलब क्या हालत है उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग ऐसे ही वीडियो रोजाना देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ है, Realme का खुद का क्लीनर आ रहा है। अब Realme का खुद का क्लीनर क्या काम करेगा आप सभी लोग को पता है। इसका जो फोन मैनेजर हुआ करता था, Realme का जो फोन मैनेजर बेसिकली हुआ करता था, उसके अंदर एक प्री बिल्ट क्लीनर इंस्टॉल था। अब ये जो प्री बिल्ट क्लीनर था इसके अंदर काफी सारे परमिशंस के इश्यूज थे। जब पूरी की पूरी बैन हुए थे चाइनीज ऐप वगैरह, तब ये सब चीजें भी बैन हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीजों को बैन कर दिया था ताकि आप यहाँ से कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन की उठा ना सके। तो यहाँ पे Realme बैन हो जाने के बाद से काफी ज्यादा यहाँ पे काम कर रही थी इसके बारे में, पर यहाँ पे बीच में वो प्रोजेक्ट कुछ डिले सा हो गया, इसीलिए Realme अभी तक इस चीज को लॉन्च नहीं कर पाए। पर Realme का जो खुद का क्लीनर होगा वो बेसिकली सारी की सारी ऐप का जो जंक फाइल होता है, जो कैचेस डेटा होता है, वो सारे को क्लियर कर देगा एक ही झटके में, जो कि एक काफी अच्छी बात है। ये जो क्लीनर होगा, ये क्लीनर बेसिकली कोई भी फाइल मैनेजर को स्कैन नहीं करेगा, ताकि आपका कौन सा बड़ा फाइल है, कौन सा छोटा फाइल है, कौन से को डिलीट करना चाहिए, ये दिन से यूज नहीं हुआ है, ये सब कुछ नहीं करेगा। वो बेसिकली जो काम करेगा वो है भाई कैचेस डेटा को क्लियर करना। अगर ये Realme ऐसा इंट्रोड्यूस करता है Realme क्लीनर को, तो मेरे हिसाब से Realme क्लीनर काफी हिट रहने वाले हैं, क्योंकि हर एक ऐप में जाके घुस के उसकी कैचेस डेटा क्लियर करना है, जैसा बहुत ज्यादा टाइम वाला कार्य मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है। अब Realme का जो FAQ है वहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि Realme C25, Realme 2 Pro ऐसा जो डिवाइसेस है, इन सारे डिवाइस पे क्यों Realme का मल्टी यूजर मोड एनेबल नहीं है। सबसे पहले बात करूँ Realme इसके पीछे का जो रीजन बताया हम लोगों को, वो है भाई लिमिटेशन, मतलब हार्डवेयर लिमिटेशन। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाया जाता है। अब मल्टी यूजर मोड मतलब एक अलग सा यूजर मोड जहाँ पे रैम लगेगी, जहाँ पे मतलब अगर आप उनको क्रिएट करके भी रहोगे, उसके अंदर अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता रहेंगे, जैसे कंप्यूटर में मल्टी यूजर मोड वगैरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, एंड्रॉइड इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि अगर लो एंड डिवाइस में ये सब फीचर्स डाला जाए तो वो और भी ज्यादा रैम कंज्यूम हो जाएगा। लाइक 2 GB या 3 GB रैम के ऊपर अगर ये सब फीचर्स डाला जाए तो वो फोन लिटरली ना के बराबर यूजेबल कंडीशन में चला जाएगा, मतलब आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये नहीं देना ही चाहिए। बट मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, Realme ने कुछ ऐसा रीजन दिया है कि हम हार्डवेयर लिमिटेशन और सॉफ्टवेयर लिमिटेशन के चलते ये चीज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं Realme 2 Pro, Realme C25 और जो लो एंड वाला डिवाइसेस है उनमें। बट यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि काफी सारे हाई एंड डिवाइस रहा है Realme X2 में, Realme X2 या Realme 6 Pro, मैंने उन लोगों से भी देखा है कि अगर वहाँ पे भी आप मल्टी यूजर को एनेबल करने जाओ, वहाँ पे भी काफी तगड़ा लैग वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा लैग देखने। अभी के टाइम में काफी ज्यादा लैग तो है, पर नॉर्मल से टाइम में भी काफी ज्यादा लैग देखने को मिलता है। तो Realme का ये जो मल्टी यूजर मोड है खुद से ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ हार्डवेयर लिमिटेशन की दिक्कत तो है, पर हमारे डिवाइस में हार्डवेयर लिमिटेशन की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। एक काफी बढ़िया क्वेश्चन किया गया था Realme के FAQ के अंदर कि भाई Android 10 से Android 11 में जब हम जा रहे हैं तो चार्जिंग स्पीड इतनी डिक्रीज क्यों हो रही है। हमारे पास तो वही 30 वाट, ये 45 वाट, ये 65 वाट का चार्जर तो है, पर चार्जिंग स्पीड क्यों कम हो रहा है भैया। यहाँ पे Realme का कुछ सवाल जो आंसर Realme ने दिया है वो कुछ अलग ही टाइप का है। अभी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप लोगों में से जो लोग Realme X2 में हो, Realme 7 में हो, 6 में हो, 5 में हो, 4 में हो, जहां पे भी हो, आप ये बताओ कि आपको क्या चार्जिंग का जो डिले है, चार्जिंग स्पीड का जो डिले है वो फेस होता है ना। ये चीज रियल है ना, हम लोग ऐसे ही फेक तो नहीं बता रहे हैं, 100% ये रियल है। अब Realme का मानना है कि हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग UI को तैयार करते हैं। तो हमें भाई नहीं लगता कि जो चार्जिंग स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें लगता है चार्जिंग स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, और वो चीज मतलब जो न्यू UI वो लोग दे रहे हैं वो चीज चार्जिंग स्पीड या कोई और फीचर्स को इफेक्ट करेगी। और मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट Realme ने दिया है वो गलत है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। मतलब चार्जिंग में हमेशा ही कभी ना कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। चार्जिंग स्पीड आप लोगों में से कितनी लोगों की प्रॉब्लम में होता है Realme के डिवाइसेस में, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि हमें एक वोट तो मिले कि भाई हाँ चार्जिंग स्पीड हो रहा है। Realme को क्यों लग रहा है कि चार्जिंग स्पीड नहीं हो रहा है न्यू UI में जाने के बाद, मुझे नहीं पता। और क्या Realme ये जो बात बोल रही है स्टेबल यूज़र के ऊपर बोल रही है या ओपन बेटा अर्ली एक्सेस के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो भी एक पॉइंट हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता
लगता है जो स्टेबल यूज़र है उन लोगों को एकदम सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है, लाइक चार्जिंग स्पीड हो जाए, बैटरी ड्रेन हो जाए, प्रॉब्लम से छुटकारा मिल चुका है। अगर आप में से कोई स्टेबल यूज़ करते हो, लाइक Realme 6 Pro, Realme 7 Pro का स्टेबल यूज़ कर रहे हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताओ, या इंस्टाग्राम में मुझे बता सकते हो कि क्या आप लोगों का जो चार्जिंग स्पीड है उससे आप खुश हो या नहीं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात की जो Realme ने कवर किया है, मैंने अपना ओपिनियन दिया, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या लगता है, नहीं लगता है। इसके ऐसे जैसे कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।